आपण मैं चंद्रभान स्वाध्यायी स्वाध्यायी चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में स्वाध्यायी चेतना मंच के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। मैं जो अर्थ समझता हूं स्वाध्यायी का, किस उद्देश्य से स्वाध्यायी मैं अपनी टाइटल बनाया और यह मंच बनाया। स्वाध्यायी जो अपना अध्ययन करे। अपना अध्ययन क्या है? संस्कृत का एक श्लोक है कि आत्मनः प्रतिकूलान परिसाम न समाचरित। इसका अर्थ हुआ कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति चाहते। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि डू विथ अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय अदर्स। इसी बात को हम दोहा में कहेंगे कि हम औरों के साथ में करें नयस व्यवहार, जिसको हम अपने लिए कर न सकें स्वीकार। इसी बात को हम चौपाई में कहेंगे कि हो व्यवहार औरों से कैसा, खुद के साथ में चाह ही जैसा। यह है स्वाध्याय का अर्थ हमारा। अपना अगर इसको व्यवहार में अगर हमने उतार लिया तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। लोग दूसरों को अपने आदर पाना चाहते हैं लेकिन दूसरों को आदर नहीं देते हैं। आप रामायण भी उठाइए तो राम ने भरत से क्या कहा? यही कहा है कि सब मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। हे भरत, जो सबको मान दे और अपने मान पाने की इच्छा से रहित हो, वही प्राणी मेरे लिए प्राणों से प्रिय है। तो हनुमान जी सबको मान देते थे और अपने मान पाने की इच्छा से रहित रहते थे, इसीलिए हनुमान जी को वह सबसे प्रिय मानते हैं। कहते हैं कि भरत भाई कपिते ऋण हम नाही। तो सबसे बड़ी, और इतना ही अगर व्यवहार में उतर जाए तो फिर धरती स्वर्ग है। यह कटु सत्य है कि इस धरती पर जो आया है उसको यहां से जाना है। रहता क्या है? तो हमारा कर्तव्य, हमारी करनी यही रह जाती है। तो जब सबको जाना ही है तो हम सोने की भी महल में होंगे तो एक दिन घसीट करके निकाले जाएंगे। तो आखिर अहंकार किस बात का? अगर जिसको अहंकार हो जाता है किसी भी चीज का तो समझिए कि वही अज्ञानी है। पंडित का विलोम लड़कों को परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए तो लड़का क्या लिखेगा तो हम सही काटेंगे। पंडित का विलोम चमार भर कोई कुंवार मुसलमान हिंदू लिखेगा तो हम सही काटेंगे। पंडित का विलोम मूर्ख लिखेगा तो हम सही काटेंगे। या तो हम पंडित हैं या नहीं तो मूर्ख हैं। पंडित किसे कहते हैं? चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है कि मातृवत परदारे सुपर द्रवे सुदोलोष्ठवत आत्मोत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडित। जो दूसरी औरत को माँ के समान समझे, दूसरे के धन से लालच न कर उसे मिट्टी के समान समझे और सारे प्राणियों को अपने समान समझे, वही पंडित है। और जो ऐसा नहीं समझता है वही मूर्ख है। आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा था? रसरथी काव्य में उन्होंने लिखा था कि जाति पाति का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जाति पाति का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो समझो वही पूज्य प्राणी है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं प्रशस्त जगत में अपना कर्तव्य दिखलाकर। ऊपर सिर पर कनक छत्र अंदर से काले काले, असर आते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। मूल बताना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता है रणवीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मैं ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की बात आपको बता रहा हूं और यही स्वभाव मेरा है और यही भाव पैदा करने के लिए हमने स्वाध्यायी चेतना मंच बनाया कि समाज में सुधार हो, मानवता आए। तो मैं आपको बता दूं, मानस को भी अगर उठाइए तो उसमें लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा। 5 तत्व से शरीर बना है। अब आप बता दीजिए किसकी शरीर 6 तत्व से बनी है, किसकी शरीर 4 तत्व से बनी है? जब सबकी शरीर 5 ही तत्व से है तो चाहे राजा हो चाहे भंगी हो, सबकी शरीर 5 तत्व से है। अगर अधिक तत्व लगा होता तो हम जन्मानुसार उसे बड़ा मान लेते हैं। ये भी लिखा है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, आणि बड़ी भाग्य हिंदू तन पावा, मुस्लिम तन पावा, ब्राह्मण तन पावा,
क्षत्रिय तन पावा, यादव तन पावा नहीं लिखा है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर में एक राजा भी है और एक भंगी भी है। मनुष्य शरीर में तो सभी बराबर भाग्यशाली हो गए। लेकिन आगे क्या लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है, सबसे बड़ी चीज हमारा कर्म प्रधान है। लिखा है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, यानी बड़ी भाग्य से यह मानव तन मिला है। तो जो मानव तन पाकर दानवता का व्यवहार करता है वह मानवता का महान शत्रु होता है। लिखा हुआ है श्लोक लड़कों को किताबों में पढ़ने के लिए कि जे साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जैसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके, यानी वह पशु के रूप में विचरण कर रहा है। लेकिन वेद इसको काट देता है कि वो पशु के समान भी नहीं है, पशु से नीचे है। मानव तेरा गुण बड़ा, मानव तेरा गुण बड़ा, बाल न आवे काम, आहार न आवे काम में, काम न आवे चाम। है मनुष्य तुम विचार विवेक गुण से बड़े हो।